अब सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और जानते हैं उनके शहरों में क्या मौसम का हाल है। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आते हुए अभी आगे बर्फबारी किस तरीके से बढ़ेगी उसको लेकर क्या जानकारी है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना अभी हो चुका है, वहां पर कितनी बर्फ दर्ज की जा चुकी है? दिखाया कि 48 घंटे का जो ये वेदर अलर्ट था कि पूरे कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, मैदानों में बारिशें होगी। आज सुबह से श्रीनगर में कोई बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है। ये बारिश जो है रुक गई है, लेकिन पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम चिले कलां की बात कर रहे हैं, यानी इस साल के वो 40 दिन जब सबसे ज्यादा कड़ाके वाली ठंड कश्मीर में पड़ती है, उसके फायदे भी हैं, क्योंकि जो बर्फबारी इस चिले कलां के दौरान होती है पहाड़ों पर, वो कुछ समय तक रहती है, यानी वो पिघलती नहीं है। और यही कारण है कि ये बर्फबारी काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक फिलहाल जो मौसम संभला हुआ है, क्योंकि पूरा आसमान जो है बादलों से घेरा हुआ है, लेकिन कल से यानी जब बादल छट जाएंगे तो ये बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख करेंगी, तो श्रीनगर और कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी तापमान में अब गिरावट आएगी। यानी ठंड अभी बाकी है, ठंड की शुरुआत हुई है इस बर्फबारी के साथ। आने वाले दिनों तक, कई दिनों तक जो है ये ठंड जो है बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल जो पिछले कई हफ्तों से सूखा पड़ रहा था, उससे लोगों को राहत मिली है, किसान खुश हैं। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा जम्मू कश्मीर का होगा वो ये होगा कि अब विंटर टूरिज्म की शुरुआत हुई। नए साल से पहले, क्रिसमस से पहले गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की मौजूदगी कहीं न कहीं पर्यटन को चार चांद लगाएगी और सारे पर्यटक देश दुनिया से कश्मीर का रुख करेंगे। यानी अभी से ही भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाना अब शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों का हाल भी जानेंगे। ये 3 तस्वीरें आप पहले देखिए। दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है, धुंध है, सर्दी प्रदूषण का प्रहार दिल्ली वासियों को यहां पर झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा काफी ज्यादा है, प्रदूषण की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही तीसरी तस्वीर आप करनाल हरियाणा की देखिए, वहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम है, टेम्परेचर वहां पर काफी ज्यादा कम है। और हमारी सहयोगी कमलजीत भी हमारे साथ जुड़ गई। कमलजीत, इस वक्त मिनिमम टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया है वहां पर? देखिए, करनाल है, अमृतसर है, मानसा है, ऐसी कई इलाके हैं जहां पे पॉकेट्स में आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध, कितना कोहरा है। तो टेम्परेचर्स डाउन चल रहे हैं और आपको बता दें कि मिनिमम टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री के बीच में है, जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 22 के बीच में है। तो यानी जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन सुबह शाम की काफी ज्यादा ठंड है, कई जगह कोहरा बहुत ज्यादा है। लेकिन असली बात करें तो हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि आपको मान के चले पंजाब हरियाणा बिल्कुल हिमाचल से सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव आता है। लेकिन इस बार शिमला, मनाली, कुफरी की बात करें तो यहाँ पे भी जो तापमान है वो 4 to 5 डिग्रीज अबव नॉर्मल चल रहा है, जहाँ पे इस समय तक बर्फबारी दिखने को मिलती है। इस बार बर्फबारी केवल लाहौल स्पीति, रोहतांग पास यानी ऊपरी इलाके में हो रही है, टाउन्स में नहीं हो रही है। जो बात आ रही थी, का हाल भी जान लेते हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, पिछले 24 घंटे में ठंड, कोहरा कितना वहां पर है? लखनऊ में विजिबिलिटी कितनी कम है? पूजा, देखिए, सुबह का समय 50 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। गोमती नगर इलाके में तो 20 मीटर के आगे भी गाड़ी की पार दिखाई नहीं पड़ रहा था। हालांकि अभी गोमती नगर में सूर्य नारायण आ गए हैं, तस्वीरें दिखा दें, लेकिन उसके बाद भी जो कोहरे की चादर है उससे पूरा इलाका ढका हुआ है। हम इस वक्त रिवर फ्रंट से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप अगर देखें तो सामने बनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो कोहरे की चादर में ढक गई हैं। ऊपर आपको सूर्य जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद सामने बना पुल, सामने बने पेड़, जैसे जैसे कैमरा जूम होकर करीब जाएगा आप देखें कि जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है वो कम पड़ती जाती है। आलम यह है कि जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस वक्त ड्राइविंग करने में हो रही है, खासकर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस समय ड्राइव करना। फॉग लाइट जरूर जलाए हुए हैं। ठंड की जो बात करें तो शीतलहर ऐसा नहीं है कि केवल सुबह उठते ही ठंड है, दिन भर जो है कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जगह जगह बॉनफायर्स जल रहे हैं, जगह जगह जो स्थल हैं जहां पर लेटने सोने की व्यवस्था है वो की गई है। आप अगर यहां पर भी देखें तो गाड़ियां जो निकल रही हैं उनकी रफ्तार बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक यूपी सरकार की तरफ से ठीक है समर्थ, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। बाकी सभी का शुक्रिया।